हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनु। आज हम टोटल से इजी फॉर्मूले सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट मार्कशीट डाटा लिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे 4 फॉर्मूले आज सीखेंगे। तो ये डाटा है, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे सम, उसके बाद एवरेज, देन मिनिमम, देन मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें सम निकालना है। हमें अंशों के सारे मार्क्स का सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इज इक्वल टू SUM सम लिखेंगे, देन ब्रैकेट को ओपन करेंगे या फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में आपको अंशों का जो मैथ्स का मार्क्स है 73, यहाँ से आपको क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आइए हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करके कंप्यूटर तक सिलेक्ट कर लेंगे इसको, मतलब कि B5 से लेकर आपने सेलेक्ट किया है G5 तक। देन ब्रैकेट को हम क्लोज़ कर देंगे, देन एंटर कर देंगे हम। तो हमारे पास में अंशों का टोटल मार्क्स जो आ गया 557। ठीक है, तो 557 इसका टोटल मार्क्स आ गया अंशों का। इसी तरीके से हम ऋतिक का मार्क्स भी निकाल लेंगे, इज इक्वल टू सम। देन उसके बाद में आप एंटर इसको सिलेक्ट करेंगे मैथ्स में मार्क्स से कंप्यूटर के मार्क्स तक। देन ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद में आपको एंटर की प्रेस करना है। तो आपके पास में 486 के आ गए, ऋतिक के टोटल मार्क्स आ गए। ऋतिक के टोटल मार्क्स के बाद में आप कर्सर को सिलेक्ट करते हुए एंड तक ले जाएंगे तो सारे स्टूडेंट्स के आपके पास में क्या है? टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे टोटल मार्क्स आपके पास में आ चुके हैं इस तरीके से। अब हम सीखेंगे इसमें एवरेज। ठीक है, तो एवरेज सीखने के लिए आपको क्या करना है? हमें एवरेज मार्क्स निकालना है अंशों का पूरे शीट में से। सबसे पहले हम इज इक्वल टू करेंगे। कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी होता है। देन एवरेज लिखेंगे आप। उसके बाद में आप ब्रैकेट को ऑन करेंगे। फिर हम मैथ से कंप्यूटर तक सिलेक्ट कर लेंगे कि अंशों के सारे मार्क्स का एवरेज कितना आया है। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे आप, एंटर प्रेस करेंगे तो 92.83 के आ गया, इसका एवरेज आ गया। इस तरीके से आप सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल सकते हैं। इस कर्सर को आप 2 बार प्रेस करते हैं तो आपके पास सारे स्टूडेंट्स के ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे? एवरेज निकल कर आ जाएंगे। या तो आप इसे स्लाइड से नीचे खींच के भी कर सकते हैं या फिर 2 बार प्रेस करके भी करेंगे तो आपके पास सबका एवरेज आ जाएगा। अब आता है हमारा मिनिमम फॉर्मूला। तो मिनिमम में मुझे जानने हैं कि अंशों के जो भी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसमें सबसे मिनिमम मार्क्स कौन सा है। तो इज इक्वल टू मिनिमम, देन ब्रैकेट ऑन किया मैंने। उसके बाद मैं इसके सारे मार्क्स में से देखूँगी मिनिमम मार्क्स कौन सा है। तो मैथ से सिलेक्ट करके कंप्यूटर तक सिलेक्ट करेंगे सेम हम। कंप्यूटर सेलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। 73 आया है हमारे पास में। अब 73 जो है अंशों के मार्क्स में मैथ्स में है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर है अंशों वो मैथ्स के सब्जेक्ट में है। ये निकल कर हमारे पास में आया है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट का उसका या डाटा का हम मिनिमम निकाल सकते हैं कि सबसे मिनिमम अमाउंट क्या है मैथ्स में, उसके नंबर सबसे कम है। इसी तरीके से ऋतिक का निकाल के देखते हैं मिनिमम। इज इक्वल टू मिनिमम, देन ब्रैकेट ऑन किया हमने, मैथ से कंप्यूटर तक सेलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट को हम क्लोज़ करके एंटर प्रेस कर देंगे 56। तो ऋतिक का भी मैथ्स का ही मार्क्स आया है 56, मतलब ऋतिक का क्या है? मैथ्स में कमज़ोर है। इस तरीके से आप इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे स्टूडेंट्स के क्या है? मिनिमम जो नंबर्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। देन आइए हम न्यू फॉर्मूला जानते हैं मैक्सिमम का। ये सारे स्टूडेंट्स के आपके पास में मिनिमम के आ चुके हैं। अब हम मैक्सिमम जानते हैं। मैक्सिमम के लिए सेम आपको इज इक्वल टू लगाना है। तो इज इक्वल टू MAX लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, आपको मैथ से सिलेक्ट करके कंप्यूटर तक सिलेक्ट करना है। मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं अंशों के कौन से सब्जेक्ट में है ये निकाल रहे हैं हम। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, तो उसका निकल कर आया है 100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर दिया हमने। तो 100 सबसे ज़्यादा जो अंशों है वो ज्योग्राफी में अच्छी है। तो 2 बार आप प्रेस करेंगे कर्सर से, सारे सब्जेक्ट निकल के आ गए सारे स्टूडेंट्स के। ऋतिक क्या है? 98 साइंस में है उसके, ऐसे ही 89 निकल के आ गया। ये 90, 98, 100। सेम अनीता का भी 100 क्या है?
मैक्सिमम मार्क्स है इंग्लिश में है उसका। तो इस तरीके से हम सारे स्टूडेंट्स का एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम सम निकालना सीख गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब।